आपके रास्ते में इतना पैसा आने वाला है कि आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आज तुम्हें अपने महादेव जी का संदेश प्राप्त हुआ है तो तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि मैं इस संदेश के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आज वह सब प्रदान करूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनना, इसे स्वीकार करने के लिए लायक करके दावा करो। हर दिन की तरह आज भी यह तुम्हारे लिए सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि आज स्वयं तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे बात करने आए हैं। अब अगले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारे सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और तुम जिस चीज को पाना चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। किंतु यह भी याद रखना, यदि तुमने यह संदेश बीच में ही छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। जीवन के चक्र निरंतर बदलते रहते हैं परंतु यदि तुम्हें अपने जीवन में इतिहास बनाना है तो तुम्हें भी इन चक्रों को समझकर वैसा ही कार्य करना होगा। हर चीज अपने हिसाब से बदलती है, परंतु यदि मनुष्य स्वयं को ना बदले तो वह परेशान रहता है। जैसे एक ही स्थान पर यदि पानी ठहर जाए तो वह कुछ समय बाद सर जाता है, वैसे ही यदि इंसान एक ही विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपने जीवन में इतना बिछड़ जाता है कि फिर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता आगे बढ़ने का। इसलिए आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से अपनी इस नई सुबह का इस्तेमाल करते हो। यदि तुमने स्वयं के महत्व को समझ लिया तो यह सुबह तुम्हें हमेशा जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगी। किंतु यदि तुम इस समय के महत्व नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीजें बुरी देखी है तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस पल को रोया जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीजों को जो भी तुम्हें अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सब को अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अपनी चीजों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें संकटों से मैं निकाल दूंगा। तुम अपने चेतन मन से यहाँ निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हर उस पर तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है। तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए, क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो अब होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर अब अपने कार्यों को करो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुम्हें उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमें हर वर्ग गलती से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमसे होती है या फिर जो दुख हमारे जीवन में आते हैं।
उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो तथा उस राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटकता। किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारा गलत चाहते। कभी कभी हमें उनकी बातें गलत लगती है जो हमारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते, पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। अब तुम ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन के उन कष्टों को स्वयं ही हटा दूंगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बनी है। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए वफादार होना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको जिन्हें मदद की आवश्यकता है। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तो अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, अब तो उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने महादेव का नाम लेकर उन सभी कार्यों को आज करना शुरू कर दो। जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है, परंतु तुम्हें याद रखना कि तुम्हारी परिश्रम में कोई कमी ना रहे, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है। बस तुम अब अपनी निराश जीवन को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु महादेव के साथ करनी है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं। जैसे ही आप इन शब्दों को सुनते हैं, जान ले ये केवल वाक्य नहीं बल्कि महादेव जी का एक संदेश है, खासकर आपके लिए है। अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करें। यह बारीकी से सुनने का समय है, क्योंकि महादेव जी आपसे कुछ ऐसा करने का आग्रह कर रहे हैं जो अब आपकी सर्वोच्च अच्छे काम नहीं करता है। यह एक व्यक्ति, एक नौकरी, एक आदत या एक विचार भी हो सकता है। जो भी हो, इसे अपने जीवन से मुक्त करने और कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाने का समय आ गया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या छोड़ना है।
आपको पहले से ही इसका अंदाजा हो सकता है कि यह क्या है, या आपको इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। जो भी हो, जान ले कि इसे अपने जीवन से मुक्त करने का समय आ गया। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं हो सकता है और यहाँ बहुत सारी भावनाओं को सामने ला सकता है। आप दुखी, क्रोधित महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप डर जाएंगे, लेकिन जान ले कि ये भावनाएं केवल अस्थायी है और यह भी जाएंगे। उन्हें महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें जाने देने से पीछे ना हटने दे। इसे इस तरह से सोचे, किसी ऐसी चीज को पकड़े रहना जो अब आपकी सेवा नहीं करता है, एक भारी बोझ उठाने जैसा है। यह आपका वजन कम करता है, आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसे जाने देना, उस बोझ को उतारने और अपने आप को उसके बाहर से मुक्त करने जैसा है। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ आपके विकास और खुशी के लिए जरूरी है। जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती है, तो आप अपने जीवन में आने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाते हैं। यह एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता आया, एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। जो कुछ भी हो, जान ले आपके सर्वोत्तम अच्छे के लिए। विश्वास है तो हाँ टाइप करें। विश्वास करें कि महादेव जी के पास आपके लिए एक योजना है और यह सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं।